बेसबॉल पर एक बार फिर भारी पड़ा जायसवाल। तब सचिन ने कहा था कि भारत के लिए यशस्वी भवा, और अब इस सेंचुरी आने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि स्पिनर्स को वैसा ही ट्रीट कर रहे हैं जैसा उन्हें ट्रीट करना चाहिए। और इस बात से मुझे अश्विन की वो लाइन याद आती है कि जब मैं सहवाग को नेट्स में गेंदबाजी कराता था तो मैं जिस भी तरह से कराऊं उसके उनके पास उसका आंसर ऑलरेडी होता था। और सहवाग कहते थे कि मेरे लिए ना ऑफ स्पिनर को मैं बॉलर कंसिडर ही नहीं करता हूं। हमने देखा है कि किस तरह से सहवाग बहुत ज्यादा अटैकिंग हो जाते थे अगर उनके सामने कोई ऑफ स्पिनर आता था, और कुछ वैसा ही यशस्वी जायसवाल कर रहे हैं। स्पिनर्स को तो लगातार रन बना रहे हैं। पिछली बार जब डबल सेंचुरी लगाई थी तो जो रूट को रुकने भी नहीं दिया था, और आसपास जो भी गेंदबाज आ रहे थे उनका एक अलग अंदाज देखने को मिल रहा था। यशस्वी जायसवाल इस सीरीज में 400 रन लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। पहले टेस्ट में 50 आता है, फिर उसके बाद दूसरे टेस्ट में एक डैडी 100 आता है, डबल 100। उसके बाद तीसरा टेस्ट और एक और 100 आता है। यशस्वी जायसवाल ने अभी टेस्ट की बस शुरुआत ही करी है। ये इनकी अनाउंसमेंट है इनके अराइवल का कि लो जी मैं आ गया हूं। वीरेंद्र सहवाग के जाने के बाद एक अटैकिंग बल्लेबाज की कमी कहीं ना कहीं खलती थी। हमें वो झलक रोहित शर्मा में जरूर दिखती थी, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि सहवाग का लेफ्ट हैंड वाला वर्जन अगर कोई होता तो वो यशस्वी जायसवाल हैं, क्योंकि वो इररिस्पेक्टिव ऑफ बॉलर्स सबको अटैक करते हैं। और जिस तरह से वो अपने गेम को शिफ्ट करते हैं, जिस तरह से वो गियर को शिफ्ट करते हैं, वो काफी इंप्रेसिव है। मतलब मिडिल ऑफ द इनिंग्स की अगर बात करूं तो 73 बॉल में 35 रन थे उनके, और वहां से सिर्फ 8 बॉल और खेली और जस्ट डबल रन मार दिए। मतलब 73 पर 35 थे और 81 पर 61 हो गए। और वहां से जिस तरह से उन्होंने वो लीप लिया, दिस यंगस्टर इज जस्ट रिडिकुलस। जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा है, शुरू के जो 35 रन अगर आप 73 बॉल में खेलते हो और उसके बाद आप जो रन मारना शुरू करते हो, अगले 49 बॉल में 75 रन मार देते हो, तो ये आप में टेस्ट क्रिकेट भी दिखाता है, ये आप में अटैकिंग क्रिकेट भी दिखाता है। और शायद इसी वजह से T20 में भी इनकी कंसिडरेशन उतनी ही ऊपर है जितनी टेस्ट क्रिकेट में है। और इस पारी में सबसे इंटरेस्टिंग बात थी इनका एक्सेलरेशन। जिस तरह से पारी को एक्सेलरेट करा, क्योंकि एक टाइम पर ऐसा लग रहा था जब कल अश्विन चले गए थे, तो एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि ये मैच इंडिया के हाथ से निकलता जा रहा है, क्योंकि कल का दिन बहुत अच्छा था इंग्लैंड के लिए। और आज जिस तरह से पहले तो गेंदबाजों ने कमाल कर दिया, 8 विकेट इतनी जल्दी गिर गई कि पता ही नहीं चला। और उसके बाद जब बैटिंग करने आता है इंडिया तो रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जायसवाल ने वहीं से कंटिन्यू करा जहां उन्होंने छोड़ा था। 200 रन पिछले मैच में मारा था, और इस मैच में एक अलग एक्सेलरेशन के साथ एक अलग हमें 100 देखने को मिला। और उससे काफी सिमिलर था ये वाला 100, बिकॉज वहां भी थोड़ा इत्मीनान से आराम से शुरुआत करी थी और फिर एकदम से गियर शिफ्ट कर दिया था और एक्सेलरेट करके पारी को आगे लेकर चले गए थे। अब देखना यह है कि इस 100 को किस तरह से वो आगे लेकर जाते हैं। क्या ये 100 एक डैडी 100 बन पाता है? बैक टू बैक 2 मैच में टेस्ट सीरीज, दो मैच में सेंचुरी लगा चुके हैं। जिस तरह से इन्होंने अपनी करियर स्टार्ट करा था टेस्ट का, वही बहुत लाजवाब था। वेस्ट इंडीज में गए थे, पहले ओपनर बन गए थे जिन्होंने अपने डेब्यू में घर से बाहर सेंचुरी लगाई थी। फिर उसके बाद अब तक जो 6 मैच खेले उसमें 3 सेंचुरी लगा चुके हैं, जिसमें से एक डबल सेंचुरी इनके पास है। और ऐसे मतलब रिकॉर्ड्स बस अभी शुरू हुए हैं। डबल सेंचुरी आ चुकी है, सेंचुरी आ चुकी है, लगातार रन बना रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे इसी तरह से रन बनाते रहें। और एक जो क्रिकेट देखने की जो एक्साइटमेंट होती है ना खिलाड़ी फैंस की, वो कुछ इन जैसे प्लेयर से बन जाती है। जैसे जब MS धोनी थे, वो एक एक्साइटमेंट क्रिएट करके रखते थे। विराट कोहली हैं, वो एक एक्साइटमेंट क्रिएट करके रखते हैं। रोहित शर्मा है, वो एक्साइटमेंट क्रिएट करके रखते हैं। और कुछ वैसा ही यशस्वी जायसवाल में दिख रहा है कि ये एक एक्साइटमेंट है कि आप पहले कहते थे, मैंने पहले भी बात कही थी कि जब सचिन ने रिटायरमेंट ली थी तो काफी लोगों ने कहा था कि यार अब मैच देखने में मजा नहीं आया। तो फिर धोनी आ गए। जब धोनी ने रिटायरमेंट ली तो काफी ने कहा कि अब मैच नहीं देखूंगा, तो विराट कोहली थे। जब विराट कोहली का ऑलमोस्ट अब ऐसा लग रहा है कि 3-4 साल और उनका एंड आने वाला है करियर का, तो यशस्वी जायसवाल तैयार हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि आगे ये पारी किस तरह से बढ़ती है, और ये जो एक जायंट लीप है यशस्वी जायसवाल का, ये कहां तक जाता है और इस टीम को कितनी बड़ी बढ़त दिला पाता है। क्या आपको लगता है कि यशस्वी यहां से इसको डैडी 100 में कन्वर्ट करके छोड़िए? धोनी ने कहा था ना, कुछ बात को नहीं करना चाहिए। तो चलिए कुछ बात को नहीं करते हैं और इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में हमें WTC में यशस्वी एक बहुत बड़े बल्लेबाज की तरह